तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपना जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का बैच चल रहा था, ठीक है। और अपने क्या है कि इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था कर रहे थे। अर्थव्यवस्था में जो अपने आर्थिक समीक्षा है वो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र, कृषि अनुसंधान क्षेत्र, आर्थिक वृहत परिदृश्य, सेवा क्षेत्र आज करेंगे। तो इनको डिटेल से तो पढ़ ही लिया था। आज अपने इसके टॉप 20 एमसीक्यू करने वाले हैं। जो बेस्ट टॉप 20 एमसीक्यू है उसको अच्छे से करेंगे, एक एक चीज को जानेंगे। तो आप क्लास के अंत तक बने रहें, ये क्लास आपके बहुत काम आने वाली है। पहला प्रश्न क्या कहता है कि आपको पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र का आपको स्थिर मूल्य पे ध्यान रखना। स्थिर, प्रचलित, ये दोनों बातों आपको बहुत ध्यान पे रखनी है। और स्थिर मूल्य का ये बेस ईयर लिखा है। स्थिर को अपने बुनियादी मूल्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस पे सकल राज्य मूल्य वर्धन, अगर अपन जीएसवीए की बात करें, अब ये क्या है कि वर्ष 2018-19 की तुलना कर रहा है। इसमें क्या निकालने के लिए? वार्षिक वृद्धि, सीएजीआर निकालने के लिए। तो 18-19 की तुलना में वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत की यहाँ पे औसत वार्षिक वृद्धि हुई? मतलब अगर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि औसत आपकी सीएजीआर बताओ क्या निकली थी, ठीक है। तो क्या वार्षिक यहाँ पे औसत वृद्धि होती है वो आपको बतानी है दोस्तों। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 8.65, 3.65, 4.55 और 7.45। देखो दोनों में 0.65 तो जरूर आएगा, ठीक है। मतलब ऊपर वाले दो ऑप्शन है। अब देखो प्रचलित मूल्य है, हमेशा उस पे जाता ही मिलेगी आपको वृद्धि, और स्थिर पे आपको मिलेगी दोस्तों 3.65 पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो ब यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और ये जो 8.65 दे रखी है दोस्तों, ये आपकी किस पे दे रखी है? प्रचलित मूल्यों पे दे रखी है, प्रचलित। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। और एक हमने जाना कि सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। जैसे हमने कृषि उद्योग और उसमें योगदान पढ़े थे, सकल राज्य मूल्य संवर्धन में क्षेत्रवार योगदान की बात आई, तो सेवा क्षेत्र का योगदान प्रचलित और स्थिर दोनों मूल्यों पे दोस्तों सेम है। इस बार कितना है? 43.74%। सबसे ज्यादा योगदान इसी का ही है। तो ये मैंने अभी आपको ये चीज बताई है, ये क्या है? क्षेत्रवार योगदान में, क्षेत्रवार योगदान में सेवा क्षेत्र का योगदान, ठीक है। अब अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब आपको आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार ही प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर बतानी है। हर साल की जैसे वृद्धि दर निकलती है। अब ये जो वृद्धि दर होती है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना 22-23 की अनुमानित है, ठीक है। अनुमानित वृद्धि दर है, ये अनुमान लगाया गया है इतनी होगी। तो 10.74 होगी, 17.11 होगी, 13.13 होगी, 18.67 होगी। तो अब अपने से क्या पूछिए? प्रचलित मूल्यों पे पूछिए। प्रचलित मूल्यों मतलब अपनी ज्यादा होगी थोड़ी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 17.11% होगी प्रचलित मूल्यों पे। और जो 10.74 है दोस्तों वृद्धि दर, ये आपके स्थिर मूल्यों पे है। और ये 21-22 की दे रखी है, ठीक है। ये 21-22 की है, 21-22 की आपकी प्रचलित पे, 21-22 की ये स्थिर पे है। तो करेक्ट आंसर आपका ब ही रहने वाला है। अब अपने बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर, इस पे प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र, जैसे सेवा क्षेत्र को, बाकी क्षेत्रों को हमने उप क्षेत्रों में बांटा, वैसे सेवा क्षेत्र को उप क्षेत्रों में बांट के सर्वाधिक योगदान बताना है किस क्षेत्र का आता है। तो सबसे ज्यादा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं दोस्तों। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे योगदान व्यापार, होटल तथा जलपान का है। और इसका प्रतिशत जरूर याद रखना आपको, 27.09% इसका योगदान है। इसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्त स्थावर संपत्ति और आवासीय गृहों का समावित जो पेशेवर सेवाएं हैं, इसका योगदान आता है 24.62%। और लोक प्रशासन का दोस्तों 7.07% योगदान है यहाँ पे। और परिवहन, भंडारण एवं संचार का कितना है? 11.78%। ये जरूर याद रखना। व्यापार, होटल और जलपान गृह 27.09%। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया?
तो यहाँ पे ये आराम से आप बता सकते हो, मैंने सीधा लिख दिया क्योंकि डाटा आपको याद कराना है। सबसे पहले आपको 986.32 याद रखना है। ये क्या है, कुल पर्यटक हैं 986.32 लाख कितने हैं कुल है। इसमें से 983.24 लाख कितने हैं देसी, भारतीय मतलब देसी पर्यटक। अगर आपसे पूछ ले कि विदेशी पर्यटक कितने हैं तो 3.08 लाख दोस्तों, पूरा डाटा याद रखना है। तो ये है आपके विदेशी पर्यटक, तीनों के डाटा आपको याद रखने हैं। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 19 से 20 नवंबर को ना एक सूफी संगीत महोत्सव होता है जिसका नाम होता है जहान ए खुसरो। इसका आयोजन कहाँ किया गया। अब इसको अपने यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसका आयोजन पर्यटन विभाग करवा रहा है। पर्यटन विभाग जो भी काम करवाएगा वो यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे। पर्यटन विभाग यहाँ पे दोस्तों जयपुर के अल्बर्ट हॉल में, कहाँ पे, जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, ठीक है, इसमें यहाँ पे इसका आयोजन करवाया गया अल्बर्ट हॉल में। और दोस्तों इसके बारे में और तो कुछ चीज याद नहीं रखनी, बस इतनी रखनी कि अल्बर्ट हॉल जयपुर में, बस जयपुर ही रख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान की एक नीति आती है, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 की, तो किस डेट को ये लागू की जाती है दोस्तों। 1 अप्रैल, 18 अप्रैल, 18 मार्च। तो 18 अप्रैल 2022 को ये लागू की जाती है। इसमें क्या है कि कुल उत्पादन, अंदर ये भी पूछा जा सकता है, तो कुल उत्पादन लागत का अगर 2 करोड़ है, 2 करोड़ तक अगर कुछ का लगता है, कोई भी मान लो कोई फिल्म बना रहा है, और उसमें क्या है कि आपको 15% अनुदान दिया जाएगा। कितना, 15% अनुदान दिया जाएगा। तो 18 अप्रैल 2022 की डेट जरूर याद रखनी है। फिर अगर हम बात करें, फिर एक और नीति आ जाती है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार सर्जन के लिए ग्रामीण पर्यटन योजना लाई जाती है राज्य सरकार द्वारा, और ये भी 2022 में ही लाई जाती है। 22 में ये कब लाएगा, नवंबर में लाएगा, लास्ट में 1 महीने पहले दिसंबर से। कितनी, 30 नवंबर 2022 को लाई जाती है। 20 में क्या है कि दोस्तों 25 लाख तक आपको यहाँ पे क्या है कि 9% ब्याज सब्सिडी, और अगर 1 करोड़ रुपए आप ले रहे हैं तो 10 वर्ष का जीएसटी 100% उसका पुनर्भरण किया जाएगा, अगर 1 करोड़ रुपए आप ले रहे हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि प्रदेश के 2 जिले हैं ऐसे 22-23 के लिए जिन्हें 100% डिजिटलाइजेशन का लिए चयन हुआ है कि अपने इसको 100% उसका डिजिटलाइजेशन करना है। क्या करना है, डिजिटलाइजेशन यहाँ पे करना है उसका। अब कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे दोस्तों आपके जैसलमेर और सिरोही। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका जैसलमेर और एक हो जाएगा सिरोही। और जो अजमेर और धौलपुर है ये 2021-22 के लिए सिलेक्ट किए गए थे डिजिटलाइजेशन के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। और 22-23 के लिए जैसलमेर सिरोही, कुल 4 जिलों को सिलेक्ट किया गया। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंड अप इंडिया एक योजना आती है, ध्यान रखना, स्टैंड अप इंडिया। अब इस योजना में ये पूछा है कि अगर 10 लाख से आप 1 करोड़ तक के ऋण स्वीकृत निम्न में से किनके लिए किए जाएंगे। मतलब अब इस योजना में ऋण किसको मिलेगा, कुल मिला के ये यही पूछना चाहता है, सीधी सी बता दूं आपको। अनुसूचित जाति को मिलेगा, अनुसूचित जनजाति को मिलेगा, या महिला उद्यमी है वुमेन्स, इन्हें दिया जाएगा। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इन सभी को यहाँ पे दोस्तों दिया जाएगा। और ये ऋण है ना, इन्हें 7 वर्ष में लौटाना होगा, ये भी ध्यान रखना, 7 वर्ष में लौटाना होगा। यहाँ कौन लेगा बैठ जो तुम, ठीक है। इसके लिए इन्होंने स्टैंड अप मित्रा .in एक वेबसाइट भी बनाई है, स्टैंड अप मित्रा .in वेबसाइट भी यहाँ पे बनवाई है। अब अपने बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। 10वां प्रश्न क्या कहता है कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार अगर जन सूचना पोर्टल पर 115 विभागों की कितनी योजनाओं की जानकारी पोर्टल पे उपलब्ध है, ये बताना है आपको, ठीक है, कि 115 विभागों की यहाँ पे कितनी जानकारी आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे 351, 331, 300 और 311 ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे जो जानकारी है आपको 331 जानकारी दी जाएगी
आर्थिक समीक्षा 22-23 की बात कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। अगर मैंने दोस्तों बात करेंगे किस चीज की, अगर अपने बात करेंगे कि अभी लेटेस्ट की, तो वेबसाइट पे आप जन सूचना पोर्टल पे देख सकते हो, वहां बड़ी हुई मिलेगी। लेकिन आर्थिक समीक्षा के अनुसार पूछिए तो 331, और 331 में भी यहाँ पे आपको 690 बिंदुओं की जानकारी, ऐसा नहीं कि आप कुछ ही पूछ लो। तो इसमें फिक्स है जो बिंदु वगैरह होते हैं। जन सूचना जो पोर्टल होता है उसकी भी कुछ लिमिटेशन वगैरह भी होती है। उसको अपने क्या है कि राजस्थान की पॉलिटी में पढ़ते हैं, ठीक है ना, जब अपने सूचना आयोग के बारे में पढ़ते हैं। अब जब भी ये पॉलिटी पढ़नी है तो आपको आप प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे 334 योजनाएं हो चुकी है। और एक चीज और पता होना चाहिए कि जन सूचना पोर्टल का प्रारंभ कब हुआ। जो आपका जन सूचना पोर्टल है इसका प्रारंभ कब होता है, ये भी आपसे कई कल को पूछ ले तो पूछा जा सकता है। तो 2020 में होता है दोस्तों। कब होता है? 18 दिसंबर 2020 में, 2020 में इसका। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब एक योजना आती है फाइबर टू होम योजना, ये अलग से योजना है फाइबर टू होम। अब इसमें क्या है कि जो भारत सरकार है उसका एक ब्रांड है, उसके साथ राज्य सरकार क्या है कि ग्राम पंचायतों में मौजूदा जो भारत नेट का नेटवर्क यूज करके 5FTTH, ये ध्यान रखना 5FTTH के कनेक्शन से क्या है कि ग्रामीण जो गांव के राजकीय चिकित्सालय हो गए, विद्यालय हो गए, और भी जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वहां पे समझो स्थापित करेगी नेट, ठीक है, नेट कनेक्टिविटी। जो भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं उनके साथ ही ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि हर कोई ग्रामीण को मिलेगा। इसमें फाइबर टू होम में सिर्फ इन्हीं गवर्नमेंट जो चिकित्सालय विद्यालय हो गए इनको मिलेगा। तो इसमें किसके साथ उन्होंने समझौता ज्ञापन किया है? तो BSNL इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। तो BSNL के साथ यहाँ पे समझौता ज्ञापन हुआ है। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की दोस्तों। राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसे शॉर्ट में है ना अपने RCAT भी बोलते हैं या RCAT भी लिखा आ सकता है। अब ये वर्तमान में किन जगहों पे RCAT कार्यरत है? तो ये कार्यरत है आपके जयपुर में भी, जोधपुर में भी। वैध दोनों आंसर हो जाएगा। और इसका दोस्तों अगर मैं बात करूं उद्घाटन कब किया गया, अगर आपसे पूछे कि इसका उद्घाटन कब किया गया, तो 20 अगस्त 2022 में यहाँ पे इसका उद्घाटन किया जाता है दोस्तों। और इसमें आपके परास्नातक, स्नातक या स्नाकोत्तर है, मान लो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह जिसने कर रखी है, उसके लिए यहाँ पे उसको क्या है कि स्किल वगैरह सिखाई जाएगी, वही ताकि वो बेरोजगार न रहे। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह और भी अन्य स्किल्स। अब अपने बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर कौन सी जगह स्थित है? तो भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर आपका दोस्तों जयपुर जिले में है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम कौन सा है? तो इसको अपने को ध्यान से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? बहुत बार एग्जाम में आपके आ चुका है ये। सबसे पहली बात, ये जो अधिनियम है पहले बता दूं 2020 का है। अब जो ये अधिनियम है, अब ये अधिनियम यहाँ से पूछ ले कि लागू कब हुआ। अधिनियम तो 2020 का है, लागू होता है आपके 4 अगस्त 2021 को होता है। लेकिन एक और चीज, जन आधार का शुभारंभ अगर पूछ ले, जन आधार का शुभारंभ, तो ये होता है दोस्तों 18 दिसंबर 2019 को यहाँ पे इसका शुभारंभ होता है। और इसमें क्या है कि परिवार पहचान संख्या, अगर परिवार पहचान संख्या होती है मेन, और इसमें क्या है कि दोस्तों महिला मुख्य होती है। परिवार पहचान संख्या 10 अंक की होगी, 10 डिजिट की। और व्यक्तिगत पहचान संख्या अगर पूछ ले, व्यक्तिगत पहचान संख्या, तो ये आपकी 11 अंक की होगी। तो ये सारी बातें इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है। अधिनियम कौन सा है? 2020 का। लागू कब होता है? 2021 में। और शुभारंभ कब किया गया? 2019 में। तो ये तीनों डाटा आपको याद रखने हैं। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, कि राज्य का सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, जिसे SRSAC भी बोलते हैं, ऐसे भी लिखा आ सकता है, तो ये कहाँ पे है? उदयपुर में, कोटा में, जोधपुर में स्थित है दोस्तों ये आपके, ठीक है, ध्यान रखना है इसको अच्छे से।
फिर क्वेश्चन नंबर अपने बात करते हैं 16 की, कि राजस्थान फाउंडेशन आता है एक, देश के भीतर और बाहर प्रवासी राजस्थानियों के लिए निम्न में से एक त्रैमासिक पत्रिका चलाता है, तो उसका नाम बताना है, जिससे क्या है कि वो टच में रहे इसके राजस्थान की। तो संदेश माटी रो धरती दोरारी, माटी रो संदेश, तो माटी रो संदेश चलाता है, ध्यान रखना है, ठीक है, माटी रो संदेश। नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब देखो, यूरोप इंडिया लीडर कॉन्फ्रेंस होती है 2022, ये अपने क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पे होती है? सबसे पहले मैं बता दूं, ब्रुसेल्स बेल्जियम में होती है। अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे कौन? राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त यहाँ पे अपने जाते हैं इसमें भाग लेने, इसलिए पढ़ रहे हैं हम। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में सभी को पता है। अब इस फिनटेक यूनिवर्सिटी में दोस्तों अध्ययन के लिए ना 4 स्कूल स्थापित किए जाएंगे, तो कौन कौन से हैं सारे ध्यान रखना है, नाम थोड़ा सा एक जैसे है। तो फाइनेंशियल सभी में आएगा, ठीक है, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल, तीनों में आएगा। इसमें क्या आएगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगा, ठीक है, इसमें सिस्टम एंड एनालिटिक्स आ जाएगा, ISSA, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी एंड मार्केट, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी एंड मार्केट, ITM, और स्कूल ऑफ फिनटेक एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सारे चारों के चारों प्रकार के स्कूल यहाँ पे खोले जाएंगे, सारे ध्यान रखने आपको, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम एनालिटिक्स, इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट एंड फिनटेक एंटरप्रेन्योरशिप। अब अपने बात करेंगे सुइया धाम कहाँ पे, तो यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा दोस्तों, इसलिए ये पूछा गया है। तो सुइया धाम आपके चोटन बाड़मेर में है, तो ये क्या मुख्यमंत्री की घोषणा की गई थी, चोटन बाड़मेर में यहाँ पे। फिर बात करते हैं रामगढ़ क्रेटर की, रामगढ़ क्रेटर आपका क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो ये उल्का पिंड या कोई ज्वालामुखी से बनी हुई झील बताता है कोई, ठीक है। तो रामगढ़ क्रेटर आपके दोस्तों 12 जिले में स्थित है, ये भी ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपके 20 टॉप 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का दोस्तों कंटेंट पसंद आया है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने दोस्तों को। सो चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।